हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक। आज तक हमने डिलीवरी पे बात की। आज हम पोस्ट नेटल केयर पे बात करेंगे। डिलीवरी के बाद क्या केयर करनी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में क्या प्रिकॉशंस आपको पहले से ही लेने चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ रियल फैक्ट चेक्स भी मैं आपको बता देती हूँ। नॉट ऑल गुडी थिंग्स विल हैपन टू दी पेट डॉग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि भले ही शिजू ब्रीड छोटी है बट उनका लिटर 4 से 5 या 6 का भी हो सकता है। मैक्स 9 तक भी डिलीवर करते हैं। ठीक है। सो हमारी पेट के साथ 5 लीटर से 5 बच्चे थे, जिसमें से एक स्टिल बर्थ आया था, विच मीन्स कि हो सकता है ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड उन्हें ऑक्सीजन, उस बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो, नरिशमेंट नहीं पहुंची हो, डिस्पाइट हमने अच्छा केयर किया। या फिर हमारी पेट ओबीस हो, उसकी वजह से उस बच्चे को डिलीवर करने में प्रॉब्लम आया। या फिर अ, सबसे लास्ट वो बेबी आया था 4 बेबीज के आने के बाद, पोस्ट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। तो वो डिलीवरी का टाइम जो था उसमें देरी हो गई, उसकी वजह से भी स्टिल बर्थ आ सकता है। व्हाट द स्टिल बर्थ मीन्स, डेड बर्थ जो होता है उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। एंड हमने बहुत ट्राई किया उस बच्चे को सीपीआर देने का, बॉडी को वार्म करने का, हीट करने का, बट नथिंग कुड हेल्प। और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते ही हैं। हमने उस बच्चे को उसी दिन क्रीमेट किया। हो सकता है कि उसकी जर्नी उतनी ही हो, हमारे घर में उतना ही आना हो उसे। एंड उतने समय के लिए उसकी जर्नी लिखी थी। ही कुडंट ब्रीथ। सो वो मेरे लिए बहुत ही अलग मोमेंट था, बट आई हैंडल्ड इट वेरी ग्रेसफुली, आई वुड से। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूनेटाल केयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो पेट मदर है उनके लिए चिकन ब्रोथ बहुत अच्छा काम करता है। ये जो फूड वेंडर्स होते हैं ये भी आपको सजेस्ट करते हैं। जो दीदी है एक हमारी नोन, उन्होंने हमें बताया था। एंड वी ऑल नो दैट वाई चिकन ब्रोथ इज गिवन टू द पेट्स, इट वर्क्स वंडर्स। कैल्शियम की कमी भी बहुत अच्छे से भर के निकाल के लाते हैं, क्योंकि सेल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और खाने में वेजिटेबल्स ज़रूर रखिएगा। दो, ये जो ब्रीड है जो कि कार्निवोरस है, जो नॉनवेज ही प्रेफर करती है, बट आई वुड सजेस्ट यू ऐड ऑन सम वेजिटेबल्स, बिकॉज फाइबर का सोर्स होना इनके खाने में बहुत ज़रूरी है। एक, ये पानी ज़्यादा पीते नहीं है तो इनका डिहाइड्रेशन हो सकता है। प्रोटीन से स्ट्रोइड कैल्कुलाई बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो हमारी पेट में भी प्री प्रेगनेंसी ही था। पानी कम पीती थी, खाना प्रोटीन रिच था, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, बट दैट कैन बी हैंडल्ड। ओके। बट इसके साथ साथ आपको उनके खाने में वेजिटेबल्स रखने हैं। पम्पकिन हो गया, घर में जो भी बना रहे हो आप दे सकते हैं, बट ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए वो। एंड अनियन, गार्लिक, टमेटोज अवॉइड करते हैं देने के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक दे सकते हैं, ब्रोकली दे सकते हैं, गोभी दे सकते हैं। ऑल इज सॉर्टेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चों के लिए अगर बच्चे पहले ही निकल रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक हनी आपके पास रख सकते हैं और शहद चटा सकते हैं बच्चों को, अगर वो सांस लेने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो। एंड वंस आप आपकी मदर पेट ने उन्हें अच्छे से क्लीन किया, उनकी नॉस्ट्रिल से पानी निकाला है, तो आप उन्हें पहले 1 आवर में फीडिंग करवा सकते हैं, लैक्टेशन के लिए, निपल को सक करने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं, आई वुड से। एंड उसके बाद आप सेरेलैक का एक पैकेट लेकर आइए। सबसे आसान तरीका बताती हूँ। उसे दो दो बूंद आप उसे पानी से अच्छे से, 1 चम्मच को पानी से अच्छे से मिला लीजिए, और हर 2 घंटे में एक एक बूंद या दो दो बूंद अलॉन्ग विद द मॉम्स मिल्क बच्चों को पिलाना शुरू कीजिए। मैं आपको बताती हूँ बच्चे अभी क्या कर रहे हैं। ये जो लाइट यहाँ पर देख रहे हैं, इसी लाइट के नीचे हमने बच्चों को रखा है वार्मथ देने के लिए। इससे होगा क्या, प्रेगनेंसी के बाद जाहिर सी बात है हर किसी का ब्लड टूटता है, आरबीसीज टूटती है, नहीं ब्लड बनता है। तो जॉन्डिस ना हो उसके लिए इंफ्रारेड में रखते हैं बच्चों को, लाइट में रखते हैं। इट विल वर्क एज द सेम। ये वार्मथ भी देगा और आरबीसीज बनाने के लिए भी हेल्प करेगा बच्चों को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आने वाली जो पेट केयर टिप्स होगी उसमें मैं और क्या-क्या कर पाती हूँ इनके लिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। और हाँ, जनवरी में पेट फेड आ रहा है। अगर आपके पास पेट है एंड आप अपने बेबीज़ को पेट फेड में लेकर जाने वाले हैं तो डू लेट मी नो। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कम देयर along with my pet Jasper, not with Tum Tum and her babies, बिकॉज ये बहुत ही जाननी ही है तो मैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती until and unless their vaccination is done. You shouldn't be taking any of these babies or mother outside. I would suggest मॉम को आप मॉर्निंग वॉक के लिए ले जा सकते हो, बट बच्चों का जब तक वैक्सीनेशन स्केड्यूल नहीं होता पूरा, तब तक आप उन्हें घर से बाहर मत निकालिए। उनके वैक्सीनेशन स्केड्यूल पे भी इंफॉर्मेशन आपके लोगों के साथ साझा करूँगी एंड आई होप यू पीपल विल एंजॉय इट टू। थैंक यू सो मच।